जॉब चल रही थी ना, दैट वाज टुवर्ड्स दी लाइक एंड ऑफ कैट प्रिपरेशन। सो मॉक सीजन के अराउंड था वो, पेपर से 2-3 महीना पहले मैं जॉब स्टार्टेड। उससे पहले ईजी में जब मैंने कोर्स ज्वाइन करा था तो हमारा सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो गया था। 4 से 5 घंटा रोज निकालूं और कंसिस्टेंटली वो करूं, बिकॉज अगर मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूं तो मेरी चीजें बैकलॉग नहीं आएगा, तो मेरा कुछ पीछे छूटेगा नहीं। LRDI के सेट्स मुझे बहुत हार्ड लगते थे पहले, बट दिस टाइम LRDI वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट। मुझे उसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने गौरव सर का देखा था यूट्यूब पे कि वो बहुत आसानी से एकदम LRDI समझा देते हैं। फॉन्ट्स लास्ट टाइम तो आई स्कोर्ड लाइक, मैं एक भी आई थिंक क्वेश्चन ढंग से कर नहीं पाया था, बट इस टाइम आई अटेम्प्टेड लाइक 9 और 10 क्वेश्चंस, सारे सही। एंड पेपर के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कर कैसे दिए ये सारे क्वेश्चन। लेट से अगर किसी का क्वांट्स का बेस बहुत वीक है तो उनको बहुत बेसिक वाले रिकॉर्डेड मटेरियल्स, या LRDI में बहुत वीक है तो उसका मटेरियल, VRC में बहुत सारी रीडिंग्स थी। इट गोज ऐसे फेजेस में, कभी तो बहुत अच्छे मार्क्स जा रहे हैं, कभी बहुत बेकार हैं। तो तब हनी सर ने, लाइक हनी सर हमारे पास आते थे, हनी सर, गौरव सर, सभी जब एनालिसिस करने आते थे, सो दे टोल्ड के यार हर मॉक में जरूरी नहीं है तुम परफॉर्म करोगे, कोई मॉक हार्ड होते हैं, कोई मॉक इजी होते हैं। एज आई टोल्ड, LRDI मेरा पिछले साल से ही काफी वीक है, मेरे को बेसिक सेट्स भी लास्ट ईयर समझ नहीं आते थे। तो दिस इज व्हाट ईजी हैज डन के, आप मान लो जैसे कुछ बच्चों का कैट सही नहीं जाता तो आपका एनमैट चला जाएगा, अच्छा स्नैप चला जाएगा, जैट चला जाएगा। सो आपके लिए एवेन्यूज हैं, बस जस्ट ट्रस्ट, मतलब मेरी तो एडवाइस यही होगी कि जस्ट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। योर टीचर्स आर ग्रेट, दे विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। आई वाज आस्क्ड इन IFT दिस क्वेश्चन दैट आई सेड कि मेरे को मार्केटिंग में आगे करियर बनाना है। सो दे आस्क कि टेल अस कि हमारे कॉलेज में मार्केटिंग की कौन कौन सी कंपनीज आती है। सो मैंने उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट देखी हुई थी तो मैंने बता दिया द वे दे टीच, they you'll think that you are learning from a fellow or a big brother. First of all, a huge congratulations on securing your FMS Delhi Convert. Thank you. Share a little bit about your journey so far, your background, school, college, and what were you doing before CAT? Sure. So in school, I had a commerce background. After that, I joined Sheikh Sukhdev College of Business Studies. It is a part of Delhi University. There I did my BMS, which is again a management course with a major in marketing in my final year. Post that, I worked some time and then gave my CAT during my job only. Then gave my CAT exam and I scored 98.15 percentile. I got calls from Lucknow, Kozhikode, Mumbai, FMS, IFT, and MDI, and other CAP calls. And I have converted IFT, Kozhikode, and FMS Delhi. And I'll be joining FMS Delhi this year for my MBA. Okay, what was your personal motivation behind choosing to pursue an MBA and preparing for CAT? So even in my undergrad course, which is BMS, we are taught most of the things जो कि MBA में ही पढ़ाते हैं. So वहाँ से it was like a gradual kind of a gradual journey कि मेरे को business in general business subjects ही pursue करने हैं, and उसमें भी I like marketing. So MBA करना kind of natural हो गया to get better roles, to get into better companies. सो वहाँ MBA करके उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। आई हैड सीन जो इवन मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे, मोस्ट ऑफ देम या तो दे डायरेक्टली वेंट फॉर देयर MBA, या फिर उन्होंने थोड़े टाइम कहीं पे काम करा एंड देन दे वेंट फॉर देयर MBA। सो आई टॉक टू देम, दे ऑल्सो सेड के जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब करके जो करियर प्रोग्रेशन होती है वर्सेस जो MBA के बाद करियर प्रोग्रेशन होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो दैट्स व्हाई आई चूज के लेट्स गो फॉर एन MBA and let's start, have a great start. Okay, तो आप CAT का प्रिपरेशन करते करते आप जॉब भी करते थे? हाँ जी, I was working full time. Okay, so I would love to know how you balance and stayed consistent with your CAT preparation, especially since you were working while preparing for CAT. So, Yeah. काम तो 8 to 9 hours है ही, and CAT preparation needs a lot of dedication and hard work. So, how did you manage? Schedule क्या था आपका? सो सी जब मेरी जॉब चल रही थी ना, दैट वाज टुवर्ड्स दी लाइक एंड ऑफ कैट प्रिपरेशन। सो मॉक सीजन के अराउंड था वो, पेपर से 2-3 महीना पहले मैं जॉब स्टार्टेड। उससे पहले ईजी में जब मैंने कोर्स ज्वाइन करा था तो हमारा सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो गया था।
तो मतलब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई नई चीज़ नहीं लर्न करनी थी। बस अपने मॉक्स करने थे, एंड ऑफ कोर्स मॉक्स का एनालिसिस, उसके बाद कुछ टॉपिक्स जो मेरे वीक हैं उन पे ब्रश अप्स करना, पीवाईक्यूज करना। सो लाइक अगर मैं एक डे का एग्जांपल दूं, तो अराउंड 10 से 7 वाज माय जॉब। तो सुबह मैं ट्राई करता था कि मैं 5, 5:30, 6 बजे उठ जाऊं, एंड सुबह 2-3 घंटे का स्टिंट में एक अपना सेशन पूरा कर लूं। लेट इट बी के मान लो सुबह सुबह या तो मॉक लगा लिया, या फिर अगर कोई क्लास मेरी पेंडिंग है, आई डू दैट, तो सुबह मैं वो कर लेता था। एंड देन आफ्टर माई जॉब अगेन मैं ट्राई करता था 2-3 घंटे तब निकाल लूँ। तो तब अगर सुबह मॉक दिया है तो उसका एनालिसिस कर लिया, या फिर कोई पुराने मॉक का एनालिसिस बचा है वो कर लिया, कोई नया टॉपिक करना है, कोई टॉपिक टेस्ट करना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के वो कर लिया। सो मैं गोल वॉज के जॉब के साथ मैं एटलीस्ट 4 से 5 घंटा रोज निकालूं, और कंसिस्टेंटली वो करूं, बिकॉज अगर मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ तो मेरी चीज़ें बैकलॉग नहीं आएगा, तो मेरा कुछ पीछे छूटेगा नहीं, तो आई विल बी इजीली एबल टू सेल थ्रू। एंड ड्यूरिंग द लाइक द लास्ट फेज, 1-2 हफ्ता पहले कैट के, हनी सर टोल्ड अस के दिस इज द टाइम कि जब आपको छुट्टी ले लेनी है अपनी जॉब से, ताकि आप पूरे माइंडसेट से भी प्रिपेयर्ड रहो एग्जाम के लिए। एंड जो भी लाइक लास्ट में हमारे कॉन्ट्स के बहुत सारे फुल डे सेशंस होते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो ताकि वो भी अटेंड कर पाए, तो लास्ट में 2 हफ्ता मैंने ऑफ ले लिया था। एंड लाइक माई कंपनी दे वर वेरी सपोर्टिव, दे अलाउड के यू वांट टू परस्यू दिस, ओके यू कैन टेक द ऑफ। From which colleges did you receive calls and which are the ones that you have successfully converted so far? As I told, I received calls from I am Mumbai, I am Lucknow, I am Kozhikode, and CAP IIMs, and in non-IIMs, I got call from IFT, FMS, and MDI. And Converts? yeah, I converted FMS, I am Kozhikode, and IFT. ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कैट में, राइट? नो, एक्चुअली ड्यूरिंग कॉलेज लास्ट ईयर में भी मैंने एक अटेम्प्ट दिया था। तो तब तो आई गॉट वेरी लेस परसेंटाइल, तो तब वहाँ पे कोई कॉलेज मिला नहीं था, सो आई गेव लाइक दिस एज अ सेकंड अटेम्प्ट। ओके, तो आप उस टाइम पे भी प्रिपरेशन किए होंगे, तो तब आपका परसेंटाइल कितना है और अभी दिस ईयर आपका परसेंटाइल कितना है? तब एक्चुअली मैंने इतनी प्रिपरेशन की नहीं थी, बिकॉज तब हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहे थे, तो तब आई गॉट अ 70 परसेंटाइल, एंड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट व्हेन आई प्रिपेयर्ड विद ईजी, इट इज 98.15। ओके, सो आई वुड लव टू नो कि क्या स्पेसिफिक चेंजेस किए आप प्रिपरेशन में कि इतना जंप हुआ आपका परसेंटाइल में? यस, श्योरली। सो तब भी ना फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कोचिंग तो मैं ले रहा था ऑनलाइन ही, इट वाज फ्रॉम ऑफ कोर्स अ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो ईजी में मैंने जो डिफरेंट चीज़ें नोटिस की वो था, सर जो हमारे तीनों टीचर्स हैं, शाहजार सर, हनी सर, गौरव सर, उनका पढ़ाने का स्टाइल वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। लाइक कुछ लोग बस आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, इट वाज नॉट लाइक दैट। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इवन ड्यूरिंग द क्लासेस सर मतलब छोटी छोटी बातों में ऐसे लाइक मोटिवेशन ही दे देते थे कि ओके ये करना है, अगर मतलब आलस भी आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है बहुत हार्ड है, जैसे LRDI के सेट्स मुझे बहुत हार्ड लगते थे पहले, बट दिस टाइम LRDI वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट, मुझे उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। क्योंकि मैंने गौरव सर का देखा था यूट्यूब पे कि वो बहुत आसानी से एकदम LRDI समझा देते हैं। कुछ लोग LRDI को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं उसके सेट्स को, पर गौरव सर उसको बहुत सिंपल स्मॉल में एकदम ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे वो एकदम मतलब समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। सो LRDI तो आई थिंक वो मेरा मेन डिफरेंशिएटर था इस साल। VARC मेरा पहले भी डिसेंट था, इस साल भी इट वाज डिसेंट। एंड कॉन्ट्स लास्ट टाइम तो आई स्कोर्ड लाइक, मैं एक भी आई थिंक क्वेश्चन ढंग से कर नहीं पाया था, बट इस टाइम आई अटेम्प्टेड लाइक 9 और 10 क्वेश्चंस, सारे सही। एंड पेपर के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कर कैसे दिए ये सारे क्वेश्चंस, लाइक आई फेल्ट कि ये सारे मैंने पहले करे हुए हैं, सर ने ये पहले से हनी सर ने पढ़ा रखे हैं, मैं बस क्वेश्चन उठाए करता गया, क्वेश्चन उठाए करता गया, तो एक वो सॉल्व हो गए, और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एंड व्हेन द आंसर शीट केम ऑल ऑफ देम वर राइट। तो इजी के बारे में आपको कैसे पता चला? कोई आपको रेकमेंड किया था या फिर आप खुद ही ने रिसर्च किए थे?
नहीं, सो एज आई टोल्ड, मैंने ना हनी सर के, सॉरी गौरव सर के LRDI के सेशंस देखे थे यूट्यूब। सो वहां पे मेरे को लगा कि यार ये सर मेरे को पहले मिल जाते तो मैं तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेता। तो देन देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि नेक्स्ट टाइम से कोचिंग लूंगा तो ईजी से ही लूंगा, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो मेरे लर्निंग स्टाइल को बेस्ट सूट करता है। कौन सी बैच आपने एनरोल किए थे, कौन सी बैच में आपने एनरोल किए थे, और कब से आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ था जी में? मैंने पूरा जो 1 ईयर वाला बैच होता है उस पे एनरोल करा था। आई गेस जैन फेब के अराउंड हमारे लाइक क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। इवन क्लासेस स्टार्ट होने से पहले भी कुछ कुछ हमें रिकॉर्डेड मटेरियल्स भी देते हैं कि लेट से अगर किसी का कॉन्ट्स का बेस बहुत वीक है तो उनको बहुत बेसिक वाले रिकॉर्डेड मटेरियल्स, या LRDI में बहुत वीक है तो उसका मटेरियल, VRC में बहुत सारी रीडिंग्स थी। हमें बुक्स रिकमेंड की थी शाहजार सर ने कि ये बुक्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स अगेन रोज शेयर होते थे। सो पूरा 1 साल वाला बैच था। एंड 4 मंथ्स 5 मंथ्स के अराउंड में, आई गेस 4 मंथ्स में ही सिलेबस खत्म हो गया था। देन 3-4 महीने प्रॉपर मॉक सीजन। कैट की प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहता है, तो आपके भी ऐसे फेजेस आए होंगे अप्स एंड डाउन्स के। तो जब आप वो डिमोटिवेटेड या फिर थोड़ा सा जो टफ डेज होता है उस टाइम पे आप खुद को मोटिवेट कैसे करते थे? मतलब मेरे को ना ये एक्चुअली मॉक सीजन के टाइम पे बहुत लगता था कि मतलब मैंने इतनी मेहनत की, मैंने तो सब पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, फिर भी मॉक इतना कैसे जब मॉक एकदम खराब जाता है तो लाइक इट गोज ऐसे फेजेस में, कभी तो बहुत अच्छे मॉक्स जा रहे हैं, कभी बहुत बेकार हैं। तो तब हनी सर ने, लाइक हनी सर हमारे पास आते थे, हनी सर गौरव सर सभी जब एनालिसिस करने आते थे, सो दे टोल्ड के यार हर मॉक में जरूरी नहीं है तुम परफॉर्म करोगे, कोई मॉक हार्ड होते हैं, कोई मॉक इजी होते हैं। सो इट जस्ट दैट कि उसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लो। एंड देन बस एक्चुअली ना काम ही इतना हो जाता है, इतना सारा हमें मटेरियल देते रहते हैं दैट दे कीप अस बिजी। तो ज्यादा टाइम डिमोटिवेट होने का टाइम ही नहीं मिलता कि भाई मैं सैड हूँ, मेरे को तो अगला मॉक देना है, इस मॉक मैं सैड होऊंगा। तो इस पूरे साइकिल में ना एक्चुअली वो बेटर होता है कि आप ऐसे सीधा बस चलते रहते हो। एंड यू नो कि भाई आपका जो टॉर्च बेयरर है, आपके आपके जो टीचर हैं, वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। एंड देन यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स, कुछ मॉक्स के बाद वो कंसिस्टेंट हो जाता है कि आपके अच्छे मॉक्स आ रहे हैं, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। देन यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई आई विल डू गुड दिस टाइम। तो कैट के तीन सेक्शंस होते हैं, कॉन, वीआरसी एंड डीआरएलआर। तो इनिशियली कोई एक सेक्शन है जो आपको टफ लगा था? एज आई टोल्ड, LRDI मेरा पिछले साल से ही काफी वीक है। मेरे को बेसिक सेट्स भी लास्ट ईयर समझ नहीं आते थे कि ये लाइक, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे। सो आई यूज टू सी के यार वो लोग तो बहुत इजीली सॉल्व कर रहे हैं, उनको तो जैसे कोई ट्रिक है या फिर कोई एक पैटर्न है वो दिख जा रहा है। एंड आई यूज टू स्ट्रगल इवन इन द एग्जाम इन कैट 2023। आई स्ट्रगल्ड, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व के एक LRDI का सेट हो जाए, बट वहां पे मुझसे वो भी नहीं हुआ। सो दैट वाज मतलब काइंड ऑफ अ नाइटमेयर फॉर मी। बट ग्रेजुअली गौरव सर ने जैसे सारा वो पढ़ाया, हनी सर ने भी कुछ कुछ सेशंस लिए LRDI के, तो वो मेरा काफी शार्प हो गया। देन आफ्टर दैट आई फेल्ट कि वाओ आई एम एबल टू डू लाइक सो गुड इन दिस। लास्ट ईयर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, तो वो मेरे लिए काफी गेम चेंजर था। ओके, तो कितने सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए होंगे आप थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? अराउंड 30। ओके, तो मॉक टेस्ट एनालिसिस का स्ट्रेटेजी क्या था आपका? एक्चुअली मुझे कोई स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज हमारे जैसे ही मॉक होता है, लेट से आज हमें ना एक विंडो दे रहे थे सर कि इस विंडो के अंदर आपको अपना मॉक देना है। वो विंडो खत्म होगी, देन उसके अगले दिन हमारे तीनों सेक्शंस का एनालिसिस आ जाता है। उसी में सर स्ट्रैटेजी बना देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्स में एक होता है कि यू सॉल्व क्वेश्चंस इन राउंड। सो इन राउंड 1 आप सबसे इजी क्वेश्चंस लोगे, राउंड 2 में मीडियम, राउंड 3 में एकदम हार्ड, उनको आपको बेस्ट अवॉइड करना है क्योंकि वो आपका टाइम ले जाएंगे। तो ये सब चीजें हमें टीचर्स ही बता रहे थे कि इस वाले क्वेश्चन में आपको छोड़ना था, ये करना था, ये पहले पिक करना था। स्ट्रैटेजी पार्ट दे टुक केयर ऑफ। एंड उसके बाद उन्होंने बता भी दिया कि वो आपके इस ये क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं, सो ये हनी सर तो प्रॉपर क्लासेस बता दे रहे थे कि आपका ये क्वेश्चंस गलत हैं तो ये वाली क्लास है वो जाके देखो, ये वाला टेस्ट है वो जाके लगाओ। तो वो टारगेटेड और एकदम प्रिसाइज प्रिपरेशन है ना, आई थिंक वहां से जो है वो बच्चों के लिए गेम चेंज होता है। क्योंकि फिर लोगों को पता नहीं होता कि भाई मेरे मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं इसको बढ़ाऊं कैसे। एंड व्हेन यू सी कि आप वो टारगेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, यू विल नोटिस कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं।
ओके, तो बेसिकली आप तीनों मतलब सेक्शंस में डिवाइड करते, इजी, मीडियम एंड हार्ड। फिर यस, उस हिसाब से आप एनालाइज करते थे, और जो जैसे इजी में कहा गया था बाय द फैकल्टीज, उसी तरीके से आप एनालिसिस करते थे, राइट? एग्जैक्ट। तो कैट के 30 to 45 डेज पहले का टाइम बहुत क्रूशियल होता है ना? तो उस टाइम पे तो सब फॉर्मूलेज एंड ऑल सब फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए। तो उस टाइम पे आप रिवाइज कैसे करते थे? रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या था आपका? सी VARC और LRDM में तो देर इज नथिंग टू रिवाइज, लाइक एटलीस्ट हमें तो सर ने ये कहा था कि यार तुम लाइक LRDM में या VRC में ऐसे नहीं कर सकते ना कि कोई चीट शीट बना ली, बट हम्म। वो है कि अपने PYQs फिर सॉल्व करते जाओ। VRC में हमने सारे जितने भी ईयर्स के, कुछ 5-10 ईयर्स के सारे PYQs लगा दिए थे। सेम विद LRDI, उनके सारे सेट्स कर दिए थे। एंड फॉर कॉन्ट्स मतलब एक फॉर्मूला की, लाइक आई हैड 2 to 3 पेजेस, उसमें मेन मेन फॉर्मूला आई हैड रिटन, कि जो आई वाज नोटिसिंग कि बार बार आ रहे हैं। कुछ चीजें तो मुझे याद ही हो गई थी, लाइक फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस निकालना, वो इतनी बार सॉल्व कर लिया था कि दैट आई रिमेम्बर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन कॉन्ट्स अगेन, उसमें भी बहुत सारे PYQ सॉल्व करना, बिकॉज आफ्टर दैट यू स्टार्ट नोटिसिंग पैटर्न्स या सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ये बार बार आ रहे हैं। सो माय स्ट्रैटेजी वाज कि यार जो मेरे को पता है ये बार बार आ रहे हैं एंड मैं ये सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो मैं उनको अपने प्रायोरिटी पे रखता था कि ये मेरे को सबसे पहले करना है बिफोर द नेक्स्ट मॉक। तो मैं जब वो कर ले रहा हूँ तो नेक्स्ट मॉक में आई एम सीइंग ओके, अब मेरे वो क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे, सो आई कैन मे बी मूव ऑन टू न्यू टॉपिक्स, या जो एग्जिस्टिंग वीकर मेरे टॉपिक्स हैं उन पे आई कैन ब्रश अप। ओके, डिड यू अपीयर फॉर एनी अदर एग्जाम अपार्ट फ्रॉम कैट? यस, आई गेव एनमैट। मतलब वो मैंने बिल्कुल भी पढ़ के नहीं दिया था। वो एक, बस मैं ना एक दिन पहले उसका एक मॉक आया था हमारे पास, जो ऑफिशियल मॉक होता है एनमैट का, वो दे के चला गया था एंड इट वेंट वेल। जो उनकी कट ऑफ होती है 240 के अराउंड, उससे मेरी थोड़ी ज्यादा ही आई थी इन द मॉक, एंड देन व्हेन आई गिव द एक्चुअल एग्जाम आई स्कोर्ड अराउंड 260+। सो इवन आई वाज अमेज्ड, मतलब एनमैट में यू कैन सी, एक पेपर देने के बाद ही यू कैन सी योर यस। रिजल्ट। सो आई सो के 260+ आ गया विदाउट एनी प्रिपरेशन। आई वाज लाइक वाओ, मतलब तो दिस इज व्हाट EG हैज डन, के आप मान लो जैसे कुछ बच्चों का कैट सही नहीं जाता, तो आपका एनमैट चला जाएगा, अच्छा स्नैप चला जाएगा, जैट चला जाएगा। सो आपके लिए एवेन्यूज हैं, बस जस्ट ट्रस्ट, मतलब मेरी तो एडवाइस ये होगी कि जस्ट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, योर टीचर्स आर ग्रेट, दे विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। Okay, can you tell me how did you prepare for NMAT? Because CAT and NMAT are little bit different. The strategy exam pattern is different, right? Little bit the syllabus is also different because in NMAT there are some add-ons, and particularly in quants they focus on probability and PNC, है ना? या So how did you prepare for NMAT? सो एज आई टोल्ड, मॉक्स तो मैंने ज्यादा नहीं लगाए थे, सिर्फ एक ऑफिशियल मॉक दिया था, उसके अलावा सो EG में ना दिस इज द गुड थिंग, एंड आई डोंट नो ये बाकी जगह होती है कि नहीं, आपकी जो MBA की प्रिपरेशन है, MBA एग्जाम्स की, वो कैट के बाद खत्म नहीं होती। आप उसमें एनमैट का भी प्रिपरेशन कराते हैं, स्नैप का भी कराते हैं, जैट जैन के फर्स्ट संडे को होता है आई गेस जैट, वहां तब तक क्लासेस चल रही होती हैं विद द सेम पेस, विद द सेम रिगर। तो जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस आ रही थी एनमैट की, मैंने कुछ 2-3 क्लासेस देखी होंगी, और 2-3 घंटे के जो सेशंस हुए थे, बस मैं वो देख के गया था। बाकी इट वाज वेरी इंटुइटिव, बिकॉज ऑफ कोर्स कैट के लिए जिस तरह से सर कराते हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। तो एनमैट में मुझे कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ज़्यादा कुछ हार्ड लग रहा है या समथिंग। सर ने बताया था कि एनमैट इज अ, मतलब उसमें रिलेटिव मार्किंग होती है। सो योर गोल इज के मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, छोड़ के मत आओ। अगर ज़्यादा छोड़ोगे तो कम नंबर बनेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर बनेंगे। दैट वाज द मंत्रा दैट आई फॉलोड, एंड सरप्राइजिंगली वो अच्छा चला गया। So coming back to the interview stage directly, share how you prepared for your personal interview. Okay, so again in EG, after our exams, we were Okay. मतलब हमें ना कुछ कुछ सीनियर्स का एक ग्रुप बना दिया था, अराउंड वी हैड अराउंड 40 सीनियर्स समथिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, IIMs, FMS, XLR, NMIMS, हर कॉलेजेस के। वी वर कनेक्टेड टू द सीनियर्स थ्रू अ व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें वी वर अलॉटेड के 3-4 आप उनके साथ मॉक इंटरव्यूज रख सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो सेशंस भी कराते थे रिगार्डिंग, लाइक देयर
आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो HR क्वेश्चंस का एक सेशन हो गया, एंड इवन इन EG मैम टुक सेशन फॉर योर इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, सो दैट इज वन सेशन। उसके अलावा हमें हर एक डोमेन वाइज सेशन कराए थे कि मार्केटिंग में करियर बनाना है तो उसका क्या सेशन होगा, फाइनेंस में करियर बनाना है उसका उसके बारे में क्या करेंगे, कंसल्टिंग में करियर बनाना है तो उसका एक हमें बेसिक प्राइमर दे दिया था। तो वहां से बेस बन गया था, एंड आफ्टर दैट आई यूज टू जस्ट मतलब एक चीज मैंने जो अच्छी करी दैट वाज फॉलोइंग करंट अफेयर्स। आई यूज टू वॉच यूट्यूब पे, देर आर सम गुड न्यूज चैनल्स, लाइक कुछ IAS से रिलेटेड चैनल्स हैं फॉर करंट अफेयर्स एंड ग्लोबल न्यूज, देर इज फर्स्ट पोस्ट, सो दैट आई यूज टू फॉलो। द हिंदू भी मैंने या द हिंदू भी मैंने न्यूज़पेपर लगा लिया था, so that was for the current affairs. And for my like my HR part, HR questions seniors के थ्रू वेट हो गए थे। आई मतलब वी शेयर्ड देम कि सबके वो जो भी आप अपना एक प्रिपेयर करते हो HR क्वेश्चंस का डेक, वो उनको शेयर कर देते हो, एंड देन दे पॉइंट आउट कि यहाँ पे ये इंप्रूव कर सकते हो, यहाँ पे ये इंप्रूव कर सकते हो। तो उस वेटिंग प्रोसेस में वो मेरे सेट हो गए थे। एंड देन कमिंग टू द अकेडमिक्स, तो उसमें मैंने आई वाज टोल्ड के 2-3 सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। सो मैंने इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स, और मेनली मार्केटिंग बिकॉज माय मेजर वाज इन मार्केटिंग, एंड आफ्टर MBA ऑल्सो आई वांट टू वर्क इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मेनली मैंने बहुत अच्छे से अपना पॉलिश कर लिया था। जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं, वो सब मैंने पढ़ लिए थे। एंड उसके बाद जस्ट जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं अबाउट द बी स्कूल, वो बी Yeah. स्कूल इंडिविजुअल होता है, तो आपका जब भी इंटरव्यू है आई वुड सजेस्ट कि उससे पहले 2-3 दिन पहले ना बी स्कूल के स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ लो। कि लेट से आप अगर आई एम कोझिकोड का इंटरव्यू दे रहे हो, सो आई एम कोझिकोड के बारे में पढ़ लो, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, उनके फेमस एलुमनाइज कौन हैं, वहाँ पे किस टाइप, अगर आपको जैसे आई वॉज आस्क्ड इन IFT दिस क्वेश्चन दैट आई सेड कि मेरे को मार्केटिंग में आगे करियर बनाना है, सो दे आस्क कि टेल अस कि हमारे कॉलेज में मार्केटिंग की कौन कौन सी कंपनीज आती है। सो मैंने उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट देखी हुई थी तो मैंने बता दिया। सो ये चीज़ें भी अगेन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर एन इंटरव्यू। So finally, 1 year के हार्ड वर्क के बाद when you receive the call of FMS Delhi, तो वो फीलिंग क्या था या फिर फर्स्ट थॉट क्या आया माइंड में? तो मेरे लिए तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कॉल आएगा नहीं आएगा, इतना कंपटीशन है, एस्पिरेंट्स इतने बढ़ गए हैं एंड ऑल। बट जब वो कॉल आया तो मेरे इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ कि ओके नाउ एटलीस्ट आई हैव अ चांस टू गेट इनटू माय ड्रीम बी स्कूल। What was your overall experience with Elite Grade? ओवरऑल आई थिंक मैं एलीट्स ग्रिड रियली पुशेस यू, सो आई डोंट थिंक मैंने पूरी लाइफ में किसी एक सिंगल चीज के लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क पुट करा है जितना एलीट्स ग्रिड में MBA एग्जाम्स के लिए करा, स्पेसिफिकली कैट। एंड उससे एंड उसके साथ लाइक द वे दे टीच, दे you'll think that you are learning from a fellow or a big brother। सो उनका पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा है। दे डोंट वेस्ट एनी टाइम इन द क्लास, इवन इफ some people are unnecessary chatting on the live chat, sir will just ask them to stay quiet, और या फिर chat बंद कर देंगे so that people can focus, they really value your time। And but if you are like studying from elite grade, you need to give your 100% because they'll keep you on the edge, they'll make you work hard so that you can get your desired results। And I think वो इस साल के रिजल्ट्स में दिखा भी है, हर एक टॉप बी स्कूल में लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट इन। Thank you so much for sharing your amazing journey with us. Your journey is a proof that with the right mindset, planning, and consistency, even the toughest goal like CAT can be achieved. Your journey is going to inspire a lot of CAT aspirants out there who may be struggling at any point in their preparation journey. Also, you faced a lot of challenges, and how you overcame them will undoubtedly resonate with many CAT aspirants, and they will get guidance from your journey. Thank you so much for sharing everything so honestly. Once again, a huge congratulations on securing a spot at FMS Delhi. Wishing you all the very best as you start this exciting new chapter. Thank you so much for joining.